हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7th हिंदी पाठ 11। तो पाठ 11 में है कबीर के दोहे। तो कबीर के दोहे का जो पहले हम लोग अर्थ जानेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। तो कबीर के दोहे का जो पहला है उसमें है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो इसका जो अर्थ है वह है कि जिस काम को कल करना है उसे आज कर लो, आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि क्षण भर में प्रलय हो जाएगा। तो फिर तुम अपना काम दोबारा कब कर सकते हो। ये हुआ इसका अर्थ। उसके बाद है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ है, हे ईश्वर आप मुझे इतना ही धन दीजिए जिसमें मैं अपने परिवार और सगे संबंधियों की आवश्यकता को पूरा कर सकूं। उसके बाद तथा मैं भी भूखा न रहूं और मेरे द्वार पर आए अतिथि या साधु भी न भूखा लौट सके। उसके बाद देखिएगा, निंदक नियवरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ है, जो आपकी निंदा करता है उसे भी आप मिलाकर रखें, उसका आप सम्मान करें, चाहे उसके लिए आपको परेशानी क्यों ना उठानी पड़े, क्योंकि आपकी निकटता को पाकर स्वयं उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात बिना पानी और साबुन के उसके मन की स्थिति को मैल दूर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ती न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहन दो मयान। मयान का मतलब होता है तलवार का जो ऊपर से कवर रहता है, उसको हम मयान कहते हैं। इसका अर्थ है, सज्जन ज्ञानी व्यक्ति की जाति जानने का प्रयास मत करो। अगर जानना हो तो उसके ज्ञान को जानो और उससे ज्ञान की प्राप्ति करो। मूल्यांकन तलवार का करो, मयान का नहीं। मतलब मूल्यांकन अगर करना है तो तलवार का कीजिए, कवर से क्या मतलब है, कवर तो वैसे ही फेंका रह जाएगा। उसके बाद है, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुरे सौ बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धूका दरार। इसका अर्थ है, सज्जन और साधुजन सोना की भांति सैकड़ों बार टूट जुड़ सकते हैं, लेकिन दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े की भांति एक ही धक्के में दरार पैदा कर लेते हैं, जो प्रयल से भी नहीं जुड़ सकते। मतलब कितना भी प्रयास कर लो, जल्दी ये जुड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ते पढ़ते लोग मर गए, लेकिन पंडित कोई नहीं हुए। जो व्यक्ति मात्र 2.5 अक्षर प्रेम शब्द का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वही पंडित हो गया। इसका ये अर्थ है। उसके बाद, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपनों मुझसा बुरा न कोय। तो इसका अर्थ है, रहीम कवि कहते हैं, जब मैं अन्यों में बुराई खोजने निकला तो बुरा कोई नहीं मिला। जब हमने अपने अंदर की बुराई को झांकने का प्रयत्न किया तो लगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो रहीम के जो दोहे हैं उसका अर्थ हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए प्रश्न उत्तर की तरफ आते हैं। प्रश्न उत्तर की तरफ, तो प्रश्न उत्तर में जो प्रश्न है वो है पाठ से। प्रश्न संख्या 1 में है, पठित पाठ के आधार पर निम्नांकित कथनों पर सही या गलत का निशान लगाइए। अब आइए प्रश्न उत्तर की तरफ। तो इसमें क नंबर है, प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है। तो कबीर बोले हैं, ये सही है। उसके बाद है ख नंबर, निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए, नहीं अपने पास रखना चाहिए। क्या पता हम अपने पास रखने से उसका व्यवहार में बदलाव आ जाए, इसलिए दूर नहीं रखना चाहिए, गलत है। कोई भी बात। उसके बाद है ग नंबर, कोई भी बात सोच समझकर बोलनी चाहिए, ये सही है कि क्या पता सामने वाले को कभी बुरा भी लग सकता है, इसलिए हमें सोच समझ के बोलनी चाहिए। घ नंबर है, सज्जन व्यक्ति टूटता जुड़ता रहता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता तो है जुड़ता नहीं है, ये सही है।
संख्या 2 है, पठित पाठ में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? का उत्तर है कबीर के दोहे पाठ में हमको सबसे अच्छा दोहा काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो इसका जो अर्थ है वो थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इस दोहा में समय की महत्ता बताते हुए कहा गया है जो करना है वह अभी कर ही लो, ना जाने भविष्य में क्या आफत आएगा जिसमें तुम्हारा कार्य होगा ही नहीं। क्या पता जो जिस काम के लिए हम आज नहीं कल करेंगे, क्या पता कल कोई आफत आ जाए जिसमें हम उस काम को नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह काम को हमें आज ही और अभी कर लेना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 में है हमें काम को कल के भरोसे क्यों नहीं टालना चाहिए? तो इसका उत्तर जो है वो है हमें किसी भी काम को कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कल हम पर कोई विपत्ति आ जाए और हम काम को कर ही न सकें। अभी आपको यही बताए हैं इससे पहले वाला प्रश्न में। चलिए प्रश्न संख्या 4 है कबीर के उस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें सज्जन साधुजन और सोने की तुलना एक ही संदर्भ में की गई है। तो इसका उत्तर है निम्नलिखित दोहे में कबीर ने सज्जन और साधुजन की तुलना सोने की है। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार कै एक धरा दरार। मतलब इसमें बताया गया है कि सोना और साधुजन जो सज्जन व्यक्ति है वो बार बार टूटकर एक साथ फिर से वह चल सकते हैं, फिर से वह काम कर सकते हैं, फिर से एक साथ रह सकते हैं। लेकिन दुर्जन जो व्यक्ति होते हैं वो एक बार टूटने के बाद वो एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको कितना भी समझाने पर वो समझता ही नहीं है। आइए प्रश्न संख्या है पाठ से आगे। तो प्रश्न संख्या 1 में है कबीर के दोहे जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं, पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वो है कबीर अपने दोहे के माध्यम से जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान दिया है, जैसे काल करे सो आज करे सो अब, कोपल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह इत्यादि। ये सब इसका आंसर है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2 कबीर के दोहे का अध्ययन करने के पश्चात उनके व्यक्तित्व के बारे में कल्पना कीजिए एवं लिखिए। इसका जो उत्तर है वो है कबीर के दोहे का अध्ययन करने से ऐसा कल्पना की जा सकती है कि कबीर समय की उपयोगिता को महत्व देते थे, आवश्यकता के अनुकूल न कराने की अपेक्षा रखते थे, निंदा करने वाले के प्रति भी उदार रहते थे, जाति नहीं ज्ञान का महत्व देते थे, दुष्टों से अलग रहने की प्रवृत्ति उनमें थी, वे प्रेम की भाषा बोलते थे, उनको किसी में बुराई नहीं दिखती थी बल्कि स्वयं को अधिक बुरा मानते थे इत्यादि। अब आइए व्याकरण की तरफ। तो व्याकरण में है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची मतलब होता है वही शब्द का दूसरा अर्थ। क है परले, परले मतलब होता है परले या भूचाल। ख में है नियरे मतलब हो गया समीप या निकट। बहुरी मतलब दोबारा। आखर मतलब अक्षर या वर्ण होता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2 कुछ ऐसा शब्दों का संग्रह कीजिए जिसमें जन लगा हो, जैसे दुर्जन हो गया, जनतंत्र हो गया, इस तरह से। इसका जो उत्तर है वो आप खुद से भी दे सकते हैं। वैसे देखिए सज्जन हो गया, साधुजन हो गया, सुजन हो गया, जनता हो गया, जनलोक हो गया, जन सेवा हो गया, जनो उपयोगी हो गया, जनमन हो गया, जनाधिकार हो गया इत्यादि। अब आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 में दोहे की दी हुई पंक्तियों के नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार बदलकर लिखिए। उदाहरण के लिए है जाति न पूछो साधु की, इसको बदलकर लिखा गया है साधु की जाति न पूछो। ठीक है। अब आइए प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में है मोल करो तलवार का, तो इसका उत्तर है तलवार का मोल करो। ठीक है। उसके बाद बुरा जो देखन मैं चला, इसका उत्तर है मैं जो बुरा देखने चला। तो इस तरह से जो कबीर के दोहे हैं इसका प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि कबीर के दोहे का जो सारांश एवं अर्थ है वो समझ में आया होगा और प्रश्न उत्तर भी समझ में आया होगा।
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।